उसके बाद है यौगिक चिकित्सा में आहार की भूमिका। आहार क्या है? आहार हमने कल आहार नहीं पढ़ाया था, है नहीं? आहार है तुम्हारी पुस्तक में? इसमें नहीं है सर। कौन से पेज नंबर पे है? नहीं, ये तो मैं तुमसे पूछा, मैंने कहा तुमने अगर इसे खोल कर देखा हो। मैंने देखा नहीं अब तक। तो आहार देखो, हम जो है ना, आहार में क्या है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा संतुलित आहार क्या है। नंबर 1, अभी आप आहार चिकित्सा में पढ़ेंगे तो हम इसमें देखते हैं कि संतुलित आहार हमारा क्या है। हमारा संतुलित आहार है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और आपका जो है खनिज लवण, मिनरल्स और जल। तो 5 हमारे पोषक तत्व हैं, जल प्लस है, वो भी पोषक तत्वों में आता। तो ये हमारे पोषक तत्व हैं, ठीक है। पोषक तत्वों का जब हम संतुलन मात्रा में उनको ग्रहण करते हैं, प्रोटीन कितनी चाहिए शरीर को, विटामिन्स कितने चाहिए, मिनरल्स कितने चाहिए, तो वो जब सम मात्रा में हमें जाते हैं। खनिज लवण थोड़ा कम चाहिए होते हैं क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो उनकी आवश्यकता शरीर में कम मात्रा में, जैसे आयोडीन है थोड़ा सा चाहिए, और नमक तो वो जो है मतलब वो बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व है। आयोडीन सूक्ष्म पोषक, ये आपका मैग्नीशियम, जिंक, सल्फेट, ये सारे क्या है, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व है, छोटे छोटे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता है। ये ज्यादा नहीं लेना, ये ज्यादा नहीं लेना है। ये भी आहार चिकित्सा में पढ़ोगे अब, तब उसका मालूम होगा कि कितनी कितनी मात्रा हमें चाहिए। तो वो जब सब सम मात्रा में हम लेते हैं वो संतुलित होता, यानी संतुलन। सम मात्रा में जब वो आहार लिया जाता तो वो संतुलित कहलाता, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कि संतुलित आहार। अब मिताहार क्या है? इसमें जो आपने 100% भोजन लिया, मान लो 100% पे इसमें जगह है, तो उसमें 50% खाना है, यानी आधा पेट भोजन, ठीक। अब बचा आधा बचा, तो आधा में से उसे 3 भाग कर लिए, हमने 2 भाग कर लिए, तो आधा पेट तो भोजन हो गया। और उसमें आधे में से आधा कितना हो गया, यानी अगर 100 है तो 50 बचा हमारे पास। तो 25 हमने 25 वायु के लिए छोड़ दिया और 25 हमने जो है जल के लिए, ठीक है। इतना हमें खाली रहना पड़ता है। शादी विवाहों में पहले तो, अब तो थोड़ा सा कम हो गया, पहले तो पार्टियों में ऐसी जो है भगदड़ सी मचती थी और खाना भी जो है बिल्कुल गले तक खा लेना होता था। तो बड़ा पूरा ऊपर तक खा लिया जी, नहीं बढ़िया लग रहा है, अभी तो ये रह गए, कुछ आइटम रह गए, क्योंकि अब तो स्टॉल सी लगने लग गई, भाई ये रह गए, इनको भी खा लो। तो वो जो है मिताहार वाली तो कंडीशन खत्म, ठीक। ना पानी के लिए जगह बची और ना जो है हवा के लिए बची। अब तो अंदर वो जब नीचे को सरकेगा थोड़ा बहुत, तब जो है वो हवा और पानी आगा, तो वो इनडाइजेशन हो जाता, वो अपच का कारण बनता। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी को इतनी क्षमता होनी चाहिए, जैसे हम खाना खाते हैं, अभी हमने खाया, हमें दोबारा इतना ही और खिला दो। हम इतना खाते हैं कि हमें इतना दोबारा से फिर दोबारा आप खिला दो, उसी समय खा लेंगे। वरना अगर पेट भर गया तो फिर तो मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन उतना खाना चाहिए कि एक बार आपके पास 50% जगह है कि आप दोबारा उतना फिर खा सकते हैं, ठीक है। तो आहार की भूमिका क्या हो, तो वो 6 बजे तक खा लो। शाम को कोई आयुर्वेद कह रहा शाम को कोई फल खाना ही नहीं है, नई बात पता लगेगी तुम्हें कि शाम को फल कोई खाना ही नहीं है। रात्रि में किसी फल के सेवन का निषेध किया गया, बिल्कुल। केवल एक आम बताया गया है, वो भी पका हुआ आम हो। गर्मियों में ही आते हैं आम, लेकिन हाँ आजकल तो सब आने लग गए, आजकल तो मौसम का खैर कोई हो रहा है। तो जो पका हुआ आम है केवल उसको खाने के लिए बताया गया, अन्यथा और कोई भी ऐसा वो नहीं बताया गया, ठीक। लोग तो रात को भी खा रहे, भाई देखो हम किसी की वो नहीं करते क्योंकि सब चल रहा, तो जैसा चल रहा। लेकिन आप लोगों को ज्ञान तो होना ही चाहिए, आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप योग के छात्र हैं, आप योगाचार्य बनने जा रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा, आप फील्ड में कराएंगे,
इनसे पूछो सुरेंद्र सुमित से, ये लोग फील्ड में कराते हैं, ये चंदन ये फील्ड में कराते हैं, तो इनसे पूछे जाते होंगे सवाल इस तरह के। हाँ जी बताओ। अब एक दिल्ली में हम एक बार करा रहे थे तो उन्होंने कहा जी मेरा मधुमेह ठीक नहीं हो रहा, आपके उसमें आने वाला मधुमेह रोग ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है जी, नहीं हो रहा है तो फिर आप एक काम करो कि जो है ये आसन ये प्राणायाम करो, इनसे ठीक होगा। कह रहा है जी पूरे 1 महीने से कंटिन्यू आसन प्राणायाम कर रहे हैं, जू का तू जैसा था वैसा ही। मैंने कहा अब आ जाओ आप आहार पे, अब आप बताओ। भाई सुबह को 2 रोटियां खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता हूँ, ठीक है, और बस सुबह को रोटी और कुछ सब्जी होती है, कुछ उसमें हाँ आलू की भी मात्रा कम ही रखते हैं, हरी सब्जी खा लेते हैं, ये वो सब। अच्छा ठीक, तो रोटियां बंद कर दो। हमने उसी रोटी बंद कर दी। कह रहे जी रोटियां फिर क्या खाऊंगा? भाई चेंज करो इसको, ग्लूकोज मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट है गेहूं में, चावल बंद करा देते हैं लोग, गेहूं में भी है। देखो आप पढ़ो उस आहार चिकित्सा को, गेहूं में भी उतना ही है, उससे ज्यादा होगा बल्कि कार्बोहाइड्रेट आपको डेली तो जा रहा है अंदर, आप कैसे बचोगे? आपने आलू बंद कर दिया, मीठा बंद कर दिया, चावल बंद कर दिया, परंतु कार्बोहाइड्रेट तो गेहूं में भी है, उतना ही है, उसको भी बंद करो। सुबह का नाश्ता उसका कम कर दिया। अब एनर्जी चाहिए भाई, एनर्जी चाहिए तो गर्मियों के दिन है जूस पियो, फल ऐसे ले लो जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, आपके पास आहार चिकित्सा है इसमें मिल जाता, स्वस्थ व्रत में भी तो आहार चिकित्सा है। आहार में देखो कि कौन से ऐसे फल हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम है। अगर कम भी है ना, जैसे दूध में कम है, तो अगर वो भी लिया जा रहा है तो वो भी वो जितना है उसमें उतना मिलेगा, क्योंकि सुबह को मिलना है। सुबह वाला जो सीन हो गया, सुबह ही एनर्जी मिलनी है, सारा दिन तो काम करना है, रात्रि में एनर्जी कम होनी है। तो आहार का जो है बहुत बड़ा रोल है। तो योगिक चिकित्सा में हमारे जो तंत्र हैं, जो सिस्टम है, उनको सुधारने के लिए आहार की विशेष भूमिका है। ठीक है, जिन आहार में तामसिक गुण की अधिकता होगी वह योग चिकित्सा में बाध्य होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा तो मानसिक तनाव होगा, मन में जो प्रेशर होगा तो वह जो है फिर हमें मानसिक रूप से वो परेशान करेगा, क्योंकि वो बढ़ाएगा ब्लड का प्रेशर, बढ़ाएगा वो फ्लू जो है ब्लड का बढ़ाएगा, तामसिक गुण बढ़ाएगा। ठीक, क्रोध आगा, क्रोध उत्पन्न होगा, ईर्ष्या भाव उत्पन्न होंगे। ज्यादा हम जब लेते रहेंगे तो अब सात्विक बनना तो सात्विक आहार लेने शुरू कर दो। अब सात्विक आहार, इसीलिए आहार की भूमिका विशेष है योग चिकित्सा में, क्योंकि आपका एक सात्विक आहार लेने से मनोविकार दूर हो रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति हो रही। जो हमने 4 प्रकार से स्वास्थ्य बताया था ना, शारीरिक मानसिक, शारीरिक तो हो ही रहा है क्योंकि सात्विक आहार जो है बिल्कुल आपको नुकसान नहीं पहुंचागा, लेकिन मानसिक सुधार हुआ, ठीक, आध्यात्मिक सुधार हुआ और प्लस सामाजिक सुधार हुआ। तो चारों स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य का परिभाषा होता है, जो 4 तरह के स्वास्थ्य थे, वह आपका सुधार केवल एक सात्विक आहार से हो गया। अब ग्रंथों में तो जो है हमने कहीं कुछ तो हमने भी पढ़ लिया, लेकिन हमने जो है कहीं प्याज लहसुन का इसमें तो बिल्कुल, आयुर्वेद में तो बिल्कुल नहीं बताया, वर्जित। केवल जो है वही है कि आप गुणों का आधार है, और वही वो गुण जो तामसिक गुण है वह क्या करते हैं कि थोड़ा सा साधना में बाधक होते हैं। तामसिक गुण जो है अगर आहार ले रहे हैं हम तो वो साधना में बाधक है, तो ऐसे आहार को लेना वर्जित बताया गया। भाई आप योग साधना कर रहे हैं तो उसमें आप ये तामसिक गुण वाले आहार ना लें तो ज़्यादा बेहतर है नहीं? तो क्योंकि गुणों का क्या है, गुण एक दूसरे को, अगर आपके अंदर आप जो है अभी एक कोई पाठ करने बैठ गए, आप माला लेके चलो जी मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता हूँ या गायत्री मंत्र का, आगे माला चल रही है तो आपका सात्विक गुण क्या हो रहा है, प्रबल हो रहा है। वो सात्विक गुण क्या है, वो प्रकाशक है, प्रकाश देने वाला है, तो वो प्रबल हो रहा है, वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब गुणों का क्या है, एक दूसरे को दबाना। अब उधर से तामसिक गुण निकला, उसने कहा अच्छा तू बहुत बड़ा अपने आप में वो हो रहा है भाई, तू योगी बना देगा तो रुक जा, फिर गुणों में भी लड़ाई हो रही है, तो तामसिक गुण उसको दबा रहा है। अब आप जाप कर रहे हो ओम और वैसे तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य अतर उधर मन में आ रहा है अच्छा इसके पैसे लेने, इसने अभी तक पैसे नहीं दिए मेरे जो है, और मंत्र अपनी जगह काम कर रहा है लेकिन तामसिक गुणों से धकेल रहा है, उसे दबा रहा है। ये गुणों का कार्य है।
तो आहार जब आपका बढ़ता चला जाएगा और सात्विक आहार आपका बढ़ता चला जाएगा तो आपके अंदर फिर वो गुण आने शुरू हो जाएंगे। फिर आपके अंदर जो है वो ऑटोमेटिक मन एकाग्रता हो जाएगी, है नहीं? मन एकाग्र होता ही नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है। मन तो संकल्प विकल्प का कारण है, बुद्धि निश्चय करती है। मन बुद्धि अहंकार ये अंतःकरण है, इससे दूर नहीं भागना। अभी आप बैठ गए या मन तो लग ही नहीं रहा, ध्यान करने बैठ गए, आने दो विचारों को, आ रहे हैं तो आने दो। कितने आएंगे, कब तक आएंगे, चलने दो, चलते हैं। हम ही बैठ जाते हैं औरों को छोड़ो, हम भी ध्यान करने बैठ गए तो इधर उधर के विचार आने लग गए, आने दो। जो नाम चल रहा है अपना और जो अपने परमात्मा इष्ट देव का नाम चल रहा है वो चल रहा है, विचार भी आ रहे हैं, आते रहेंगे। क्या है, मन है इसके अंदर तो आ गई। अभी यहाँ बैठे हुए थोड़ी देर में दिमाग में आया, अभी मेरी सुनना है, पहुंच गए कहीं और, दिमाग मन जो है कहीं और पहुंच गया, अमेरिका तक घूमा होगा सेकंडों में। मैं अभी बताने लगा अमेरिका में इस तरह से ये वर्णन है तो वहीं पहुंच गया, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसे वही है। तो विचारों का तो तालमेल मन के अंदर रहेगा, लेकिन उससे बिल्कुल नहीं हटना है, वो चीजें अलग हो जाती है, उनसे बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो आएंगे, वो 100% आएंगे, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो वो बदलेंगे कैसे, वो बदलेंगे इसी से, आहार से है। ये आहार को उष्ण यानी गर्म अवस्था में ही ग्रहण करें। गर्म मतलब उबलता खोलता हुआ नहीं हो, मतलब गर्म होना चाहिए, है नहीं? ठंडा भोजन नहीं यूज करना चाहिए। स्निग्ध आहार का ही सेवन करें, यानी कि चिकना होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ ऑयल, जैसे सरसों का तेल बेस्ट बताया गया इसमें जो है आयुर्वेद में बताया गया है कि दूध से ज़्यादा जो ताकत है वह कायम है मक्खन में, मक्खन से ज़्यादा ताकत कायम है घी में, और घी से ज़्यादा जो ताकत है वह है सरसों के तेल में। ठीक है, तो आयुर्वेद में आहार स्निग्ध बताया गया कि आप उसको जो है ऑयली बना के खाएं, मतलब थोड़ा जैसे हम बनाते ही हैं कि ज़्यादा ना हो लेकिन एक स्निग्ध होना चाहिए, ठीक है, चिकनापन उसमें होना चाहिए। आहार को उचित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए, जैसा कि मिताहार में बताया गया कि आधा पेट भोजन, ठीक। अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। पूर्व भोजन पचने के बाद, जैसे 3 घंटे 3.5 घंटे का टाइम बताया गया है, तो पहले जो खाया पिया हुआ है वो पच जाए, तब उसके बाद ये नहीं, बहुत सौ की आदतें होती है ना, जरा सा इधर खड़े होकर खा लिया, जरा कहीं खड़े होकर खा लिया, उसके बाद चल दिया। मोटरसाइकिलों पे ही खाते जा रहे हैं बहुत से, कुछ चलते चलते खाते जा रहे हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ नियम कैसे हैं आहार लेने के कि बहुत अच्छे हैं। जैसे आप जो है जब भी भोजन करें, तो वैसे तो आजकल नीचे बैठने वाली व्यवस्थाएं खत्म हो गई, लेकिन नीचे बैठ के पलोथी मार कर भोजन करना चाहिए। जैसे सुखासन में हम बैठते हैं तो उस स्थिति में बैठ के सामने चौकी रखी हुई और उस पर अपना खाना रखा हुआ हो। खाना सुगंधित होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, जो मन को अच्छा लगे, कि खाना जैसे ही सामने आया तो बस उसके बाद भूख ही उड़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल शांत एक मन से, बल्कि अगर आप चाहें तो आप जो है थोड़ा अपने भजन चला सकते हैं, कोई भी गीत चला सकते हैं, कुछ भी मतलब ऐसा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत तेजी से भोजन नहीं करना चाहिए, चलते फिरते भोजन नहीं करना चाहिए। वो तो एक मैं आपको वो भी बता दूंगा कि अगर आपका भोजन जो है ना चलते फिरते हो रहा है, तो आपको निगेटिव जो एनर्जी है वो कहीं भी आपको जो है कैप्चर कर रही है। आप अकाल मृत्यु हो रही है, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये सब तुम्हारे से ही मिलने आएंगे, तुम्हारा जो खाया पिया हुआ वो तुम्हारे पास आएंगे, निगेटिव एनर्जी मिलेगी आपको थोड़ी बहुत। ये सब घूमती रहती है ना आत्माएं, तो ये घूम रही हैं सब, तो ये ऐसे ही तो मिलती हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो तो ज्योतिष भी कह रहा है कि भाई चलते फिरते भोजन नहीं करना चाहिए, कहीं जा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ये आप अब समझ रहे होंगे, क्योंकि सात्विक आहार की चर्चा हो गई कि जैसा आहार आप खा रहे हो वैसा ही आपका मन हो रहा है। आप सात्विक आहार खाने वाले ना, आपको मच्छर मारते हुए भी डर लगेगा कि इसमें भी जीव है, आपका मन गवाही नहीं देगा,
अरे एक आदमी जो वो काट रहा है, जो मीट मांस खा रहा है, वो किसी आदमी को भी मार देगा, आपको ही मार दोगे किसी को, कितना भी गुस्सा आ जाए आप यही होगा ठीक है भाई चल, कितना भी आपसे छोटा आप लग रहा कि आप इसको मार सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते हो, आप किसी की उंगली नहीं काट सकते। क्या लोग गर्दनें काट रहे हैं, वो तामसिक गुण की अधिकता हो रही। तामसिक गुण अधिक है तो देखा नहीं आपको, जरा सी कोई एक सीधी सी बात है, जैसे अभिमन्यु था, तो अभिमन्यु गर्भ में था, और गर्भ में जब उसने चक्रव्यूह रचना को समझ लिया था रहते हुए, तो क्या आपके गर्भ में जो बच्चा है वो आपकी एक्टिविटी नहीं समझ रहा है, यानी उस पर प्रभाव पड़ गया। ये तो हमें पढ़ने की कहीं जरूरत ही नहीं है। आपके जो गुण हैं, जो आपके माता पिता के भी गुण, आपके गुण तो हैं ही, जो आपके माता पिता के गुण हैं वे आपके ब्लड में आए, आपके ब्लड से उस बच्चे में जा रहे हैं, और आपकी जो एक्टिविटी हो रही है, उस समय कहा जाता था भाई महिला का गर्भ हुआ है तो उसको जो है ये वीर जवानों की फोटो लगा दो, भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगाओ, ठीक है, इस तरह की ये जो है वो करो आप एक्टिविटी, ठीक। तो वो क्या होता था कि वो जो है एक आपके लिए बच्चे का अच्छा पोषण होगा, यानी गर्भ से ही पोषण हो रहा है उसका, वो गर्भ में भी सुन रहा है, तो फिर बच्चे कैसे ऐसे ही होंगे। फिर अन्न ऐसा हो गया, फिर मन ऐसा हो गया, फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटी ऐसी हो गई, तो वो थोड़ा सा आहार गड़बड़ होने पे ही सब ये सब होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है आहार घटक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन का उचित मात्रा में प्रयोग कराया जाता है यौगिक चिकित्सा में। किसी को कोई रोग हो जाता है तो यौगिक चिकित्सा में क्या कराया जाता है कि आप उसको जो है फिर बताएंगे भैया आपको इतना, जैसे मैंने अभी मधुमेह की चर्चा की थी थोड़ी सी, कि मधुमेह रोग जो है इस तरह से जो है आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने चर्चा की थी, तो वो भी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है आपका आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन, इनका प्रयोग करके भी हम उपयोग करके हम इसको सही कर सकते हैं रोग को, ठीक है। तो